अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां क्यों चराते थे? तो कोई ऐसे नबी नहीं जिन्होंने बकरियां ना चराई हों। हर नबी ने बकरियां चराई हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मसलियत होगी। तो बकरियां चराने से अल्लाह ने नबियों के अंदर कुछ आदतें डाली हैं जो एक नबी में होना ज़रूरी हैं। नबी को कौम की क़ियादत करनी होती है। लोग अलग अलग रास्ते पर भागते रहते हैं, उनको कंट्रोल करना और एक रास्ते पर चलाना बहुत मुश्किल काम है जो कि ट्रेनिंग के बगैर नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह ने नबूवत देने से पहले अपनी नबियों की ये ट्रेनिंग बकरियां चरवाकर उनके अंदर लीडरशिप डाली। और दूसरी चीज़ जो कि नबियों में होना बहुत ज़रूरी है वो है सब्र, रहम और उम्मत का गम, जो कि बकरियां चराने से नबियों के अंदर पैदा होती है। इसलिए तमाम नबी नबूवत से पहले बकरियां चराते थे। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने से पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चरा रहे थे। एक बकरी भाग गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन बकरी भागती ही गई, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर में छाले पड़ गए। आखिरकार बकरी को पकड़ ही लिए। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरी को पकड़ा तो मारने के बजाय आँखों में आंसू आ गए और उस बकरी से कहने लगे कि तुझे मुझ पर रहम नहीं आया तो कम से कम अपने आप पर तो रहम खाती। अगर तुझे मेरे पाँव पर रहम नहीं आया तो कम से कम अपने ही पैर पर रहम खाती। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, नबूवत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ही बेहतर हैं, क्योंकि उम्मत के गम खाने और उनकी तरफ से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए जिस हौसले की ज़रूरत है वो मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर मौजूद है। इसलिए हमारे नबी और तमाम नबी नबूवत मिलने से पहले बकरियां चराते थे।